भगवान। सोशल मीडिया में बता रहे खुद को मसीहा। ईसीएल की खदानों के आउटसोर्स में कार्यरत हैं 34,000 श्रमिक। पूछ रहे बार बार एक ही सवाल, पिछले 5 सालों में नरेन रहे किसके साथ? श्रमिकों को दिलाया अधिकार या मालिकों के साथ पार्टनरशिप कर किया गुलाम बने श्रमिकों पर जुल्म? आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। पांडवेश्वर विधानसभा में हैं 2 ब्लॉक, पांडवेश्वर और दुर्गापुर फरीदपुर या लवदोहा। पांडवेश्वर में बड़ी संख्या में है ईसीएल की कोलियरियां। भले ही कोयला खदानों का नहीं हुआ निजीकरण, लेकिन हर कोलियरी है निजी कंपनियों के हवाले ही, जो कोयला उत्पादन कराती है ठेका श्रमिकों से। श्रमिकों की हालत होती है गुलामों से भी बदतर। 12-12 घंटे कराया जाता है उनसे काम, लेकिन नहीं मिलती कोई भी सुविधा। जिस काम के लिए स्थायी ईसीएल कर्मियों को मिलते हैं 1.5 लाख, उसका 15% भी नहीं मिलता उन्हें। न तो नियोजन पत्र, न कार्यस्थल पर कोई सुरक्षा ही, न ईएसआई की सुविधा, न पीएफ मद में कटौती, न कोई सामाजिक सुरक्षा, न कोई सुरक्षित भविष्य। मजदूरी के नाम पर होता है खेला। दूसरी तरफ निजी कंपनियां कमाती हैं करोड़ों अरबों। श्रमिकों का शोषण एक और, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर कोयला चोरी और तस्करी। मजदूरों की मजदूरी तय करती है कोल इंडिया हाई पावर कमेटी। शामिल होते हैं इसमें अधिकारी और यूनियन के नेता। साल में 2 बार होती है मजदूरी में बढ़ोतरी। श्रमिकों के लिए गठित है 4 कैटेगरी: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड। पिछला आदेश जारी हुआ था 12 मई को, जो प्रभावी था 30 सितंबर तक। इसके बाद आनी थी नई मजदूरी, लेकिन नहीं की गई है जारी। जान लीजिए सितंबर की मजदूरी। अनस्किल्ड के लिए 1285 रुपये दैनिक, सेमी स्किल्ड के लिए 1317 रुपये दैनिक, स्किल्ड के लिए 1350 रुपये रोज़ाना, हाई स्किल्ड के लिए 1383 रुपये दैनिक। इस समय इनमें होनी चाहिए थी कम से कम 125 रुपये की बढ़ोतरी। देख लीजिए मई 2025 में जारी पत्र को। इस आधार पर हो आकलन, स्किल्ड को मिलना चाहिए 45,000 रुपये मासिक। इस समय मिलता है बमुश्किल 18,000 रुपये। महीने में 26 दिन ही मिलते हैं वर्किंग डे। उठ रही है कोयलांचल में आवाज़। तृणमूल विधायक नरेन चक्रवर्ती ने कब और कितनी बार उठाया यह मामला? किस मजदूर को दिलाई 45,000 रुपये की मासिक राशि? श्रमिकों का है सीधा आरोप। नरेन बने रहे आउटसोर्स कंपनी के लठैत। जब भी मजदूरों ने मांगा अपना हक, नरेन वाहिनी के लठैतों ने किया उन पर जुल्म, छीन लिया एकजुट होने का अधिकार। कार्यस्थल पर ही उनके साथ मारपीट, नौकरी से किया निकाल बाहर। यदि किसी ने लोअर कोर्ट में डाल दी अर्जी, भेज दिया गया उसे आर्म्स तस्करी के आरोप में जेल। यदि कार्यस्थल पर हो गई किसी भी मजदूर की मौत, न मांगे कंपनी से कोई भी वे मुआवजा, छीन ली जाती है उसकी लाश परिजनों से। दुर्गापुर महकमा अस्पताल परिसर तक में होता है जानलेवा हमला। लादे जाते हैं फर्जी मुकदमे, आरोप लगाते हैं श्रमिक और विरोधी नेता। पांडवेश्वर में सक्रिय हर निजी कंपनी में है नरेन चक्रवर्ती का साइलेंट पार्टनरशिप। पहले होती थी कमीशन खोरी, जैसे जैसे बढ़ा राजनीतिक प्रभाव उनका, बदलता गया अवैध संपत्ति अर्जित करने का तरीका। तृणमूल के ही सांसद हैं कीर्ति आज़ाद। कोयला मंत्री से की थी आउटसोर्स कंपनियों की लूट की शिकायत, मांगी थी सीबीआई और ईडी की जांच। पार्टी हाईकमान पर दबाव बना वापस कराया उसे नरेन चक्रवर्ती ने, लेकिन सवाल रह गए बिना जवाब के ही। जिस मालिक पर था गंभीर आरोप, एक पते पर 14 कंपनियां संचालित करने का, कोयला उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्टिंग तक में लूट करने का, उस मालिक के साथ है नरेन चक्रवर्ती का रोज़ का उठना बैठना। यदि विधायक बैठे मालिक के साथ, तो गुलाम बनाए श्रमिकों के हक की बात आखिर कौन करेगा? तो पांडवेश्वर की
जमीन पर उठ रहे सवाल। कौन सुनेगा गुलाम की जिंदगी जी रहे श्रमिकों की आवाज? वे भी तो वोटर हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के। क्यों उनकी मौत दर्ज नहीं होती सरकारी फाइलों में? क्यों नहीं मिलता उनका न्यूनतम हक? मजदूरी से लेकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करेगा कौन? 34,000 ठेका श्रमिक बने हैं गुलाम। साथ में जुड़े हैं प्रति परिवार 5 सदस्य। खुद को भगवान मसीहा साबित करने वाले नरेन को देना होगा इसका जवाब, या इस बार फैसला करेंगे ये वोटर कौन होगा, कैसा होगा उनका एमएलए। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।